एक छोटे से गांव में, जहां हर गली और हर चौक कहानियों से भरी हुई थी, वहां राहुल नाम का एक युवक रहता था। वो गांव का सबसे अच्छा नाटककार था और सभी उसकी अदाकारी और कला की तारीफ करते थे। पर राहुल के दिल में एक खालीपन थी, एक आवाज की तलाश थी जो उसे बुलंदी और प्रेरणा दे सके। एक दिन जब बादलों ने गांव को गहरी बरसात से भिगो दिया, राहुल नाटक मंच की तरफ बढ़ा। वो अपने नए नाटक के लिए विभिन्न पात्रों की तलाश कर रहा था। तभी उसने एक युवती को देखा जो बारिश की बूंदों में नाच रही थी। उसकी हरकतें एक अद्वितीयता और प्रकृति की अद्भुतता को छूने लगी। वह युवती सुंदरता का प्रतीक थी और उसकी हंसी से उसके दिल को एक नया आश्रय मिल गया। राहुल ने युवती के पास जाकर कहा, आपकी अदाकारी कारगर होगी मेरे नाटक के लिए, क्या आप मेरे साथ काम करेगी? युवती उसे आश्चर्य से देखते हुए बोली, क्यों नहीं, मैं आपके साथ काम कर रही हूँ। मुझे यहाँ आपकी कला और नाटक की दुनिया में खुद को खोने का एक नया अनुभव मिलेगा। राहुल की आंखों में खुशी और आश्चर्य की किरणें चमक उठी। उन्होंने युवती का हाथ पकड़ा और उसे अपने नाटक के सेट पर ले गए। कुछ दिन बिताने के साथ साथ राहुल और युवती के बीच एक गहरी मित्रता की नींव बन गई। एक रात नाटक की प्रस्तुति पूरी होने के बाद राहुल और युवती ने सेट पर अकेले हो गए। जब आसमान में चमकते हुए सितारे उनकी ओर झांकने लगे, राहुल ने युवती को आसमान की ओर इशारा किया। तुम्हारे साथ हर लम्हे खास होते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, राहुल ने कहा। युवती के चेहरे पर एक मुस्कान मुस्कुराई और उसने कहा, मुझे भी तुमसे प्यार है, राहुल। वह रात बरसात की बूंदों ने उनके प्यार की प्रकृति को अपनी गोद में लिया। राहुल और युवती की जिंदगी एक साथी की तरह बदल गई। उनका प्यार और अदाकारी नहीं सिर्फ नाटकों और मंचों में जगह बना रहा था, बल्कि वह अपने साथी के साथ एक रोमांटिक रिश्ते का आनंद ले रहा था। उनके प्यार ने गांव के लोगों को भी प्रभावित किया और वे उनकी जोड़ी का समर्थन करने लगे। बरसाती सीरीज के दौरान राहुल ने अपनी प्रिय युवती को संगीत रात्रि पर एक खास सरप्राइज दिया। उन्होंने संगीत के बीच अपनी प्रेम की भावना को व्यक्त किया और सभी के सामने युवती के लिए एक गाना गाया। वो उसे अपने आदर्श प्रिंस के रूप में पेश करता था, जो उसके लिए सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि अब एक वास्तविकता बन गया था। गाने के अंत में राहुल ने अपने कंपेनियन के सामर्थ्य और सहयोग को ध्यान में रखते हुए कहा, तुम मेरी प्यारी प्रिंसेस हो और मैं तुम्हारा राजकुमार। हमारी कहानी अब यहाँ से शुरू होती है और हमेशा तक जाएगी। युवती ने राहुल की आंखों में खुशी और प्यार देखा और उसने कहा, तुम्हारी हर बारिश में मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन दोनों ने आपस में गहरी नजदीकियां बनाई और प्यार की पहली बरसात में वे एक दूसरे के साथ अपने भावों का आनंद लेने लगे। उनकी दिनचर्या आपस में समय बिताने के साथ साथ नटखटी, मुस्कान और खुशियों से भर गई। उनकी प्रेम कहानी गांव के लोगों के बीच भी धमाल मचा रही थी। सभी उनके प्यार की उच्चता को देखकर प्रभावित हो रहे थे और उनकी जोड़ी को आशीर्वाद दे रहे थे। वे अपने प्यार की मिठास को जीवन के सभी रंगों में अनुभव कर रहे थे। एक दिन जब बादलों ने फिर से गांव को भरपूर बारिश के साथ छा जाने का निशान दिया, राहुल और युवती अपनी अंतरंगता को बांधकर घर से बाहर निकले। वे बारिश के बीच घूमने और खेलने लगे, जैसे दोनों ने बरसात के हर एक पल का आनंद उठाने का निर्णय लिया हो। उन्होंने अपने हाथों में हाथ बंधाए और बरसाती बूंदों के नीचे नाचने लगे, स्वतंत्रता की भावना का आनंद लेते हुए। वे एक दूसरे की सीने में समा रहे दिल की धड़कनों को महसूस करते हुए युवती ने अपने मन की बात कही, राहुल, तुम्हारे साथ हर बारिश में मेरा दिल भर आता है। तुम्हारी बाहों में होकर मैं
सचमुच खुद को पूरा महसूस करती हूँ। राहुल ने प्यार और गहराई से उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम मेरी जिंदगी की बरसात हो। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ ताकि हर सांस में तुम्हें महसूस कर सकूं। उन दोनों ने आपस में गहरे प्रेम वचनों का आदान प्रदान किया और अपनी अनंत प्यार भरी वादियों में चलने का निर्णय लिया। उनका प्यार बारिश की बूंदों से बढ़कर भी था। ऐसी ही पहली बरसात की कहानी में राहुल और युवती ने अपने प्यार को वर्षों तक बरकरार रखा और अनंत सुख शांति की एक आदर्श जीवन बिताया। उनकी प्रेम कहानी गांव की कहानियों में महफूज रही और लोगों के दिलों में सदैव अमर रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद है, कृपया कमेंट बॉक्स में उल्लेख करें। धन्यवाद।